नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों। गोविंदगढ़ महाविद्यालय द्वारा चलाई जा रही ऑनलाइन कक्षाओं में आपका एक बार फिर से मैं दीपक कुमार, सहायक आचार्य हिंदी, स्वागत करता हूं और मैं आशा करता हूं कि आप लोग इन ऑनलाइन कक्षाओं का भरपूर आनंद भी उठा रहे होंगे और लाभ भी उठा रहे होंगे। और साथ ही साथ मैं कुछ तकनीकी रूप से आपको एक सुझाव देना चाहता हूं। कुछ लोग हो सकता है कि आपको जो टेक्स्ट जो लिखा हुआ सामने जो लिखित रूप में कविता का प्रस्तुत जब हो रही होती है तो हो सकता है कुछ विद्यार्थियों को वो स्पष्ट न दिखाई देता हो। तो उसके लिए मैं आपको एक सुझाव देना चाहता हूँ कि जब वीडियो आप देख रहे होते हैं यूट्यूब पर तो दाएं हाथ पर ऊपर की तरफ 3 बिंदु होते हैं। 3 बिंदु पर जब आप जाएंगे तो उसमें आप क्वालिटी में जाकर 360 पिक्सल्स की क्वालिटी जब सेलेक्ट कर लेंगे तो आपको स्पष्ट दिखाई देगा जो भी लिखित रूप से प्रस्तुत किया जाएगा वीडियो में। तो आप सभी का एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूं और आज की कक्षा को हम आगे बढ़ाते हैं। हम पिछले दिनों से बात कर रहे हैं रामचंद्रिका की रीतिकाल में द्वितीय वर्ष बीए के लिए जो प्रथम प्रश्न पत्र है उससे संबंधित हमारी कक्षाएं चल रही हैं। रामचंद्रिका के कुछ अंश हम पहले पढ़ चुके हैं, आगे बढ़ते हैं और कुछ अन्य अंशों पर हम बात करते हैं। पिछले अंश में हालांकि आप हमारे पिछले वीडियो जो भाग 3 तक रामचंद्रिका में हम बना चुके हैं, आज की जो कक्षा है वो भाग 4 से संबंधित है और पिछले 3 वीडियो आप जरूर जा कर के देख लें। राम और परशुराम का संवाद चल रहा है। परशुराम राम के ऊपर क्रोध कर रहे हैं धनुष को तोड़ने के लिए और राम अपनी ओर से उन्हें शांत करने का प्रयास कर रहे हैं और उन्हें ये समझा रहे हैं कि काल की गति जो है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है और उससे कोई बच नहीं सकता। कई बार तिनका वज्र बन जाता है और वज्र तिनका बनकर टूट जाता है। तो इस तरह से वो अपने ऊपर का जो दोष है वो एक तरह से ये बताना चाह रहे हैं कि ये जो महिमा है ये काल की है, ये समय बड़ा बलवान होता है और उसी के कारण ये धनुष टूट गया है। हम आगे बढ़ते हैं और जब ऐसा राम कहते हैं तो उसके बाद विजय छंद में परशुराम कह रहे हैं केशव है राजकुमास हलाहल कोरन खाई लियो रे। ये भी सवैया है, मैंने पहले भी बताया है कि यहाँ विजय छंद के रूप में ये ऐसे बताया गया है, लेकिन ये सवैया है। केशव है राजकुमास हलाहल कोरन खाई लियो रे। यहाँ ये मतगैन सवैया है जिसे मालती सवैया भी कहा जाता है और जहाँ 7 भगण और 2 गुरु होते हैं अंत में वर्ण। तो केशवदास स्वयं का नाम यहाँ दे रहे हैं, लेकिन केशव संबोधित कर रहे हैं राम को कि हे राम ये जो मेरा फरसा है इसने है राज जो सहस्त्रबाहु अर्जुन थे, जो इनके बड़े विरोधी थे और जिनसे इन्होंने प्रतिशोध लिया था, ऐसे है राज यानी कि सहस्त्रबाहु का मांस हलाहल कोरन खाई लियो रे। उसके मांस रूपी हलाहल यानी कि जहर के ग्रास खाए हैं मेरे फरसे ने। फरसों को संबोधित करते हुए कहा जा रहा है कि हे फरसे तुमने सहस्त्रबाहु के मांस रूपी जहर के ग्रास को खा लिया। ता लगी मेद महीपन को घृत घोर दियो न सिरानो हियो रे। और उसके बाद ता लगी का मतलब उसके बाद मेद महीपन को, जो शेष क्षत्रिय राजा थे उनका मेद का मतलब है उनके शरीर की चर्बी, उनकी चर्बी रूपी घी को भी तुमने खा लिया। उसके बाद भी न सिरानो हियो रे, तुम्हारा हृदय शांत नहीं हुआ। ऐसा कहा जाता है कि जब किसी पर जहर चढ़ जाता है या जब कोई जहर खा लेता है तो उसके बाद उसको घी पिलाया जाता है और घी से उसका जो जहर होता है उसका प्रभाव शांत हो जाता है। तो यहाँ ये कहने का प्रयास किया है कि मेरे फरसे ने सहस्त्रबाहु अर्जुन के मांस रूपी जहर को खा लिया और उसके बाद अन्य जो राजा हैं उनके चर्बी रूपी घी को भी ग्रहण कर लिया, लेकिन उसके बाद भी मेरे फरसे की जो आग है या जो जहर है वो शांत नहीं हुआ है। यहाँ रूपक अलंकार का बड़ा चमत्कार है। घृत घोर दियो ने सिरानो हियो रे, खीर खडानन को मद केशव।
और खीर खड़ानन को मद केशव सो पल में करी पान लियो रे। और खड़ानन, खड़ानन यहाँ षडानन से समझिए, षडानन का मतलब है कार्तिकेय, और ऐसा कहा जाता है कि एक बार कार्तिकेय को भी इन्होंने प्रतिद्वंदिता में हरा दिया था। कार्तिकेय जो शिव के पुत्र कहलाते हैं, और शिव के पुत्र कार्तिकेय जिनके षट आनन हैं, इसीलिए उनको षडानन कहा जाता है, उसके मद रूपी दूध को भी ग्रहण कर लिया। यहाँ पर फिर से एक रूपक है, कार्तिकेय के अहंकार रूपी दूध को ग्रहण करने के बाद भी किसी प्रकार से फरसे की जो तीक्ष्णता है जहर की, वह शांत नहीं हुई है। सो पल में करी पान लियो रे, पल में ही जिसका पान कर लिया है, तोलो नहीं सुख, तोलो नहीं सुख। और अब तक ऐसे सुख प्राप्त नहीं हुआ है मेरे फरसे को। ये बताना चाह रहे हैं कि मेरा फरसा कितना पराक्रमी फरसा है, और ये इतने इतने लोगों के अहंकार को नष्ट कर चुका है। और व्यंजना शब्द शक्ति में ये कहने का प्रयास कर रहे हैं कि राम, अब तुम्हें भी अपने पराक्रम को, अपने पराक्रम की परीक्षा के लिए तैयार हो जाना चाहिए। तोलो नहीं सुख जो लहू तू, रघुवंश को सोन सुधा न पियो रे। जब तक हे फरसे तू रघुवंश के श्रोण मतलब रक्त रूपी अमृत न पी लेगा, तब तक लगता है कि तुझे सुख प्राप्त नहीं होगा। अब तक जहर खाने के बाद तुमने घी भी खा लिया, तुमने दूध भी ग्रहण कर लिया, लेकिन अब तक तुम्हारे हृदय को ठंडक नहीं मिली है। वह ठंडक तुम्हें तब मिलेगी जब तुम रघुवंशियों के रक्त रूपी अमृत को ग्रहण कर लोगे। तो यहाँ पर सांग रूपक अलंकार है, और एक लंबी रूपक बांधने की जो परंपरा है, जो हम तुलसीदास में भी पाते हैं, उसी प्रकार की परंपरा का यहाँ निर्वाह किया गया है। और रौद्र रस की पंक्तियां हैं बीच बीच में, जहाँ व्यंजना का चमत्कार है वह मैंने आपको बता दिया है। भाषा आप जानते हैं कि ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है, और घृत और मद, श्रौण, सुधा, ये तत्सम शब्दों का प्रयोग यहाँ पर हुआ है। तो आप देख लीजिए। आगे बढ़ते हैं, और अब देखिए, जब ऐसा परशुराम कहते हैं तो भरत क्या कहते हैं। भरत कहते हैं, बोलत कैसे भृगुपति सुनिए, सो कहिए तन मन बनी आवे। अब थोड़ा सा उनकी अवहेलना करते हुए भरत कह रहे हैं कि बोलत कैसे भृगुपति सुनिए, हे भृगुपति तुम वैसा तो बोलो कम से कम। सो कहिए तन मन बनी आवे, जो तन से या मन से करने की जिस कार्य की करने की सामर्थ्य तुम्हारे भीतर हो, वही तो बात करो कम से कम। यूं ही कुछ भी बात कह रहे हो भाई, बात ऐसी कहनी चाहिए। यहाँ वो एक नीति का उपदेश दे रहे हैं परशुराम को कि भैया बात ऐसी की जानी चाहिए जिसे पूरा किया जा सके, और अगर पूरा नहीं किया जा सकता तो ऐसी बात को व्यक्ति को नहीं करना चाहिए। वो थोड़ा सा उपदेशात्मक तरीके से नीति का उपदेश प्रदान करते हुए कह रहे हैं, आदि बड़े हो तो बड़पन राखो, और तुम तो बड़े बन करके आए हो और बड़े हो भी। परशुराम तो बड़े हैं, आयु में भी, अनुभव में भी, और पद में भी। तो सभी प्रकार से बड़े हो तो बड़पन राखो। बड़े व्यक्ति की ये विशेषता होनी चाहिए कि उसे बड़प्पन रखना चाहिए, उसे बालकों के साथ व्यर्थ में प्रलाप नहीं करना चाहिए, उसे वाद विवाद में नहीं पड़ना चाहिए। तुलसीदास ने कहा है, बर्रे बालक एक स्वभाव, ये इसी संबंध में ही आया है। वहाँ पर भी परशुराम संवाद जो तुलसीदास का है रामचरितमानस, उन्होंने कहा बर्रे बालक एक स्वभाव। तो जो ततैये हैं और बच्चों का तो एक सा स्वभाव होता है, हमें उनसे किसी प्रकार से तुलना नहीं करनी चाहिए। ऐसे समय पर हमें धैर्य से काम लेना चाहिए। तो भरत उपदेश दे रहे हैं कि आदि बड़े हो बड़पन राखो। तो भाई बड़े हो तो थोड़ा सा बड़प्पन भी रखना चाहिए आपको। जाते तुम सब जग यश पाओ, ताकि तुम संसार में और अधिक यश की प्राप्ति कर सको। चंदन हूं में अति तन घिसिए, आग उठे यह गुण सब लीजिए। यहाँ पर एक थोड़ा सा चुनौती देते हुए उन्होंने कह दिया है कि चंदन हूं में अति तन घिसिए। अगर चंदन को भी ज़्यादा देर तक घिसा जाए, चंदन जिसकी तासीर ऐसा कहा जाता है कि ठंडी होती है, चंदन का लेप लगा लेते हैं तो शरीर में कहीं दर्द होता है या कहीं पीड़ा होती है या कहीं ताप होता है तो वो शीतल कर देता है चंदन की। तभी टीका भी लगाते हैं चंदन का। ऐसा कहा जाता है कि त्रिकुटी में जो एक द्वार है जहाँ से आत्मा और परमात्मा मिलन करती है, तो वहाँ पर चंदन का टीका लगा लिया जाता है। किस लिए? ताकि इस स्थान पर ठंडक रहे, शांति रहे। तो उस शीतलता को प्रदान करने वाले चंदन की लकड़ी को भी यदि ज़्यादा देर तक घिसा जाए तो उसमें भी आग उत्पन्न हो जाती है। तो इसीलिए यहाँ पर एक तरह से चुनौती देते हुए कह रहे हैं कि आप हमें किसी प्रकार से
क्रोधित मत कीजिए, क्रोध हमें मत दिलाइए, कहीं ऐसा ना हो कि हम में भी वह आग उत्पन्न हो जाए। आग उठे यह गुनी सब लीजे, ये सब जानते हैं, है मारे नृपति संहारे। है को तुमने मार दिया है मतलब सहस्त्रबाहु अर्जुन को तुमने मार दिया है, नृपति संहारे, और तुमने अनेक जो क्षत्रिय राजा हैं उनको भी तुमने संहार कर दिया है। सो जस लेकिन जुग जुग जिए, और तुमने इतने सहस्त्रबाहु को तुमने मार दिया, राजाओं को तुमने मार दिया, तो उस प्राप्त यश को ग्रहण करते हुए तुम सुख के साथ क्यों नहीं रहते? आप उस यश को क्यों गंवाना चाहते हो? यहाँ एक व्यंजना शब्द शक्ति से ये प्रदर्शित करने का प्रयास किया गया है कि इतने तुमने राजाओं को हरा दिया है, कहीं ऐसा ना हो कि हम बालकों से तुम हार जाओ और उसके बाद तुम्हारा जो यश है, जो तुमने सारा कमाया है, कहीं वो नष्ट न हो जाए। तो इस तरह का संकेत इसमें भरत ने चुनौतीपूर्ण शब्दों में दिया है। यहाँ पर चंदन हूं में अति तन घिसिए, यहाँ पर एक दृष्टांत अलंकार का प्रयोग किया गया है, और अन्योक्ति अलंकार है। यहाँ अन्योक्ति अलंकार भी है क्योंकि मुख्य बात कह करके अन्य बात का बोध कराने का प्रयास किया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं, तो क्या अब परशुराम इस बात पर शांत रहेंगे? परशुराम तो बड़े क्रोधित स्वभाव के हैं। नाराज छंद में कह रहे हैं, भली कही भरत ते उठाए अंग अंग ते चढ़ाओ चोप चाप आप बाण ले निशंग ते प्रभाव आप नो दिखाओ छोड़ी बाल भाई के रिझाओ राजपुत्र मोहि राम के छुड़ाई के। अब वो भी अपने क्रोध में आ गए हैं और क्या कह रहे हैं? नाराज छंद तो वैसे भी रौद्र रसों में और जो वीरतापूर्ण जो बातें होती हैं उनमें काम आता है। ओज गुण इसमें है इस छंद में, और ओजस्वी भाव के साथ कही गई ये पंक्तियां हैं। परशुराम कह रहे हैं, भली कही भरत ते, भाई भरत तुमने बिल्कुल बात सही कही है कि जो ज़्यादा क्रोधित हो जाता है तो फिर उसमें चंदन में भी आग लग जाती है। भली कही भरत ते उठाए अंग अंग ते, तो तुम ऐसा करो कि तुम अपने प्रत्येक अंग में अब आग उत्पन्न कर ही लो। उसने कहा कि भाई अब चंदन को ज़्यादा घिसने से आग लग जाती है, तो यहाँ परशुराम उनको चुनौतीपूर्ण तरीके से कह रहे हैं कि अच्छा है, तो फिर ठीक है, सही बात कही है तुमने, अब तुम ऐसा करो अपने प्रत्येक अंग में आग उत्पन्न कर लो, चढ़ाओ चोपी चाप, और उत्साहित होकर के तुम अपने धनुष बाण को ग्रहण कर लो, बाण ले निसंगते, और निसंग जो तरकस है तुम्हारा उसमें से बाण निकाल लो, चाप को अपने हाथ में ले लो, धनुष को अपने हाथ में ले लो, और उत्साहित होकर के मुझ पर हमला करने के लिए तैयार हो जाओ। प्रभाव आपनो दिखाओ छोड़ी बाल भाई के, और बाल भाई के मतलब अपने और अपने भाइयों के जो बालपन है तुम्हारा, बचपना है, उसको छोड़ करके अब अपना प्रभाव दिखाओ। रिझाओ राजपुत्र मोहि, और अपना प्रभाव दिखा करके, अपनी शक्ति दिखा करके मुझे रिझाओ, मुझे प्रसन्न करो, मुझे परास्त करो, और परास्त करके मुझे प्रसन्न करो, और फिर राम को मुझसे छुड़ाकर ले जाओ। तो यहाँ एक ऑफर दे दिया उन्होंने कि भैया तुम केवल तभी राम को मुझसे छुड़ा सकते हो जब तुम मुझे युद्ध में अपना पराक्रम दिखा करके परास्त कर दो और राम को छुड़ाकर ले जाओ। आगे देखिए, सोरठा है, सोरठे में कहा जा रहा है, लियो चाप जब हाथ, लियो चाप जब हाथ, हाथ में जब चाप ले लिया, धनुष ले लिया, तीनों भैया ने रोष करी, तीनों भाइयों ने बड़ा रोष किया, और तीनों भाइयों ने कहा अभी बताते हैं। धनुष निकाला उन्होंने और तीर चढ़ा लिया, और जैसे ही ऐसा काम हुआ, ऐसा लगा कि भाई अब ये युद्ध होगा, और तीनों भाई बड़ा क्रोधित हो गए हैं। उस समय पर बरजो श्री रघुनाथ, रघुनाथ ने बरजो मतलब मना किया, अरे भाई भाई रुको 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 रुको, क्या कर रहे हो भाई, ऐसा मत करो, तुम बालक जानत कहा, अरे भाई तुम तो बच्चे हो, तुम थोड़ा सा इधर हो जाओ, हाँ तुम बालक कुछ नहीं जानते। ऐसा ही होता है हमारे आसपास, आपके पड़ोस में आप देखते होंगे, जब दो बच्चे लड़ते हैं या दो लोग लड़ रहे होते हैं तो जो बड़े होते हैं बुजुर्ग, वो रोकते हैं कि अरे 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 भाई रुको, एक मिनट सुनो, समझो बात को, क्या बात है, उसको बात से फैसला करने का प्रयास वो करते हैं, निर्णय करने का प्रयास करते हैं, समझौता कराने का प्रयास करते हैं, और किसी भी प्रकार से प्रयास करते हैं कि जो युद्ध है, लड़ाई है, झगड़ा है, वो टल जाए। तो बड़ों का जो गुण होता है धैर्य का, वह धैर्य का और एक राम के मन का जो, राम के भाव जो है विनम्रता के और धैर्य के, विवेक के, वो यहाँ पर प्रस्तुत हुए हैं। और अपने भाइयों को उन्होंने डांटा, मना किया और कहा तुम बालक जानत कहा, तुम बालक तो जानते ही नहीं हो। अगला दोहा है, भगवंतन सो जीतिए कबहु न कीजिए शक्ति। अब वो उपदेश दे रहे हैं अपने भाइयों को कि भगवंतन सो जीतिए कबहु न कीजिए शक्ति, शक्ति दिखा करके
तुम जो हमारे आराध्य हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, हमारे बड़े हैं, हमारे भगवान स्वरूप जो लोग हैं, उनसे कभी भी शक्ति दिखा करके आप जीत नहीं सकते। जीतिए एके बात ते केवल कीजिए भक्ति। केवल भगवान को तो भक्ति से ही जीता जा सकता है, उनसे शक्ति से जीता नहीं जा सकता है। आपने रसखान जी का एक वो पद पढ़ा होगा कि छछिया बर छाछ पे नाच नचावें, है ना, वो पढ़ा है ना आपने कि इतने बड़े, इतने जो शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश हूँ जाहि निरंतर गावे, जाहि अनादि अनंत भेद अछेद असेद सुवेद बतावें, नारद से सुख व्यास रहे पचिहारे तऊ पुनि पार न पावे, ताहि अहीर की छोहरियां छछिया बरी छाछ पे नाच नचावे। तो भगवान को एक छाछ के जो पात्र है उसमें से छाछ देने के बहाने भगवान को वो नाचने पर मजबूर कर देती हैं गोपियां। क्या कारण है? वो प्रेम है उनका। तो ऐसे ही यहाँ पर राम भक्ति का महत्व बताते हुए कह रहे हैं कि भगवानों को केवल भक्ति से जीता जा सकता है, क्रोध से, आक्रोश से या शक्ति दिखा करके उन्हें परास्त नहीं किया जा सकता। आगे बढ़ते हैं। हरि गीति का छंद है, जब हयो है राज इन बिन छत्र क्षति मंडल करो। अब परिचय दे रहे हैं, थोड़ा सा परिचय दे रहे हैं परशुराम का अपने भाइयों को कि भाई तुम ऐसे मत समझो, किसी व्यक्ति से तुम ऐसे ही बात कर रहे हो, तुम देखो तो सही उनकी कितनी महिमा है, कितने बड़े महापुरुष रहे हैं वो, और कितने शक्तिशाली हैं, कितने समृद्धिशाली हैं, कितने वीर हैं, पराक्रमी हैं, उनके बारे में थोड़ा सुन लो कि जब हयो है राज इन बिन छत्र क्षति मंडल करो। जब इन्हें चुनौती मिली सहस्त्रबाहु अर्जुन से, तो इन्होंने सहस्त्रबाहु अर्जुन को तो समाप्त किया ही, पूरी धरती से क्षत्रियों को नष्ट कर दिया। आप जिनसे लड़ रहे हैं उनका प्रताप के बारे में सुन लीजिए। गिरि वेद षटमुख जीत। और जब शिव से इन्होंने शक्तियां पाई तो इन्होंने अपने प्रभाव से वेद दिया एक पर्वत को, इन्होंने पर्वत को वेद दिया, इतनी इनमें शक्ति है। षटमुख जीत। और जो शिव के पुत्र हैं कार्तिकेय, उनको इन्होंने जीत लिया। तारक नंद को जब ज्यों हरियो। और तारकासुर एक बड़ा राक्षस हुआ, और जब उसकी मृत्यु के बाद जब उसका पुत्र तारकासुर का पुत्र जब युद्ध लड़ने आया तो किसी से भी परास्त नहीं हुआ, वह केवल परशुराम जी के द्वारा ही परास्त हुआ। तो यहां पर उनकी महत्व को बताया गया है। सुत मैं न जायो राम सो यह कहो पर्वत नंदिनी। और बताते हुए कह रहे हैं कि पार्वती पर्वत नंदिनी कहा गया है क्योंकि पर्वत की पुत्री हैं वो। तो पार्वती जो पर्वत की पुत्री हैं, पर्वत नंदिनी ने जब परशुराम के इस प्रताप के बारे में तो सुना तो उन्होंने अफसोस जाहिर किया। उन्होंने कहा कि सुत मैं न जायो राम, ऐसा पुत्र मेरे गर्भ से उत्पन्न क्यों नहीं हुआ। कार्तिकेय बहुत शक्तिशाली थे, लेकिन उसके बाद भी उसकी माँ ने, कार्तिकेय की माँ ने ये कहा कि ऐसा पुत्र, परशुराम जैसा पुत्र मैंने अपने गर्भ से क्यों उत्पन्न नहीं किया। वह रेणुका अत्य धन्य धरणी। और इसकी माँ, परशुराम की माँ रेणुका बड़ी धन्य भागनी है। वह भई जग वंदनी, आज जगत में वंदनीय है क्योंकि उसके पास ऐसा एक शक्तिशाली, एक ऐसा पुरुषार्थ करने वाला, ऐसा पराक्रमी वीर पुत्र जिस माँ के गर्भ से जन्म लिया है, आज सारा संसार उनकी वंदना करता है। तो पार्वती भी जिसकी माता की प्रशंसा, जिसके पराक्रम के कारण कर रही है, तो वहां ऐसे परशुराम से आप युद्ध न ठानिए, वह अपने भाइयों को समझाते हैं। बड़ों का ये दायित्व भी होता है। और राम ने यहाँ पर अपने बड़े होने का, बड़प्पन होने का जो स्वभाव है उनका, जो शील है उनका, जो विनम्रता है उनमें, उसका यहाँ श्रेष्ठतम परिचय दिया है। आगे देखते हैं। तोमर छंद है, सुन राम शील समुद्र तब बंधु है अति क्षुद्र, मम बाढ़वा नल कोप अंग कियो चाहत लोप। यहाँ पर तोमर छंद है। तोमर, त्रोटक, धवल, ये जितने भी छंद हैं ये आदिकालीन छंद हैं। और आदिकालीन छंदों को ला करके इन्होंने अनेक छंदों को रीतिकाल में प्रयोग किया है। इसीलिए इनकी जो ये रचना है, इसमें बार बार छंद बदल रहे हैं, आप ये देख रहे हैं। ये जो रचना है रामचंद्रिका, इसे छंदों का अजायब घर कहा गया है। छंदों का अजायब घर, जहाँ बहुत सारे छंद देखने को मिल सकते हैं। आपको छंद देखने हैं, कोई भूले भटके पुराने, तो आप यहाँ देख सकते हैं छंद। लगभग 100 से ज़्यादा छंदों का इसमें प्रयोग किया है। रामस्वरूप चतुर्वेदी जी ने कहा है छंदों का अजायब घर इस रचना को। तो सुन राम शील समुद्र, हे राम तुम शील के समुद्र हो, तुम विनम्रता के सागर हो, शिष्टाचार के उदधि हो। तब बंधु है अति क्षुद्र, लेकिन तुम्हारे जो भाई हैं ये बड़े पापी हैं,
तब बंधु हैं अति क्षुद्र, ये बड़े ओछे हैं। क्षुद्र का मतलब छोटे, ओछे। तुम्हारे जो भाई हैं ये बड़े पापी हैं और कपट इनके मन में भरा हुआ है। मम बाढ़वानल कोप, मेरा क्रोध जो है वो समुद्र में लगने वाली अग्नि के समान है। तुम तो समुद्र हो, अब यहाँ संकेत किया है तुम समुद्र हो और मेरा क्रोध समुद्र में लगने वाली अग्नि के समान है। और तुम्हारे जो भाई हैं वो बड़े पापी हैं। अंग कियो चाहत लोभ, और मेरा जो फरसा है अब उनके अंग काटना चाहता है। बड़े क्रोध के साथ, रौद्र रस के साथ इन्होंने ये बात कही है। और अपने क्रोध को बाढ़वानल बताना और राम को शील का समुद्र बताना, ये रूपक अलंकार है, परंपरित रूपक है। यहाँ पर रूपक के 3 भेद होते हैं, परंपरित रूपक, सांग रूपक और निरंग रूपक। तो यहाँ परंपरित रूपक है क्योंकि 2 रूपक एक साथ कार्य कारण के रूप में यहाँ पर प्रस्तुत हुए हैं। आगे देखते हैं, शत्रुघ्न कह रहे हैं दोदक छंद में, हो भृगुनंद बलि जगमाही, हो भृगुनंद बलि जगमाही, राम विदा करिए घर जाई। भाई ऐसा है, भृगुनंद जी, भृगुनंद मतलब भृगु के वंशज श्री परशुराम जी, बलि जगमाही, तुम्हारा ये जो पराक्रम है ये केवल संसारी लोगों पर ही चल सकता है। संसार में तुम बड़े विख्यात हो कि तुम बड़े पराक्रमी हो। राम विदा करिए घर जाई, राम को विदा कीजिए और अपने घर जाइए, या फिर राम को विदा करके उन्हें घर जाने दीजिए। हो तुम सो फिर युद्ध नहीं मांडो, और उसके बाद राम को एक बार भेज दीजिए घर, क्योंकि ये तो लड़ने नहीं देंगे, ये तो संत व्यक्ति हैं, भले व्यक्ति हैं, ये लड़ने देंगे नहीं, तुमसे युद्ध करने देंगे नहीं। तो ऐसा है, एक बार इनको तुम घर चले जाने दो। हो मतलब मैं, तुम सो फिर युद्ध नहीं मांडो। शत्रुघ्न कहता है ऐसा कि मैं फिर तुमसे युद्ध करूंगा। क्षत्रिय वंश को वैर ले छांडो, क्षत्रिय वंश को वैर ले छांडो मतलब मैं क्षत्रिय वंश से जो तुम्हारा वैर है उसका बदला लेकर के आज तुम्हें छोड़ूंगा। यहाँ पर शत्रुघ्न ने और उनकी जो क्रोध है उसकी ज्वाला को और भड़का दिया है। अब देखिए आगे बात करते हैं। यह बात सुनी भृगुनाथ जबै, यह बात सुनी भृगुनाथ जबै, जब भृगुनाथ ने यह बात सुनी, भृगुनाथ कौन मतलब परशुराम, परशुराम ने जब यह बात सुनी, कहा राम ही ले घर जाऊ अबे। अच्छा ठीक है, चलो कोई बात नहीं, राम को घर ले जाओ, भरत आदि जो हैं वो अब राम को अब घर ले जाओ। इन पे जग जीवत जो बची हो, मैं अगर शत्रुघ्न से इस जगत में जीवित बच गया, रन हो तुम सो फिर के रची हो, तो फिर मैं तुम्हारे पास आऊंगा और तुमसे युद्ध करूंगा। पहले तो तुम ऐसा करो, भरत राम को तुम ले जाओ, लेकिन अगर शत्रुघ्न से मैं जीवित बच गया तो फिर मैं आऊंगा और तुमसे युद्ध लड़ूंगा। आगे देखें, लेकिन ऐसा तो कह देते हैं वो, रन हो तुम सो फिर के रची हो, कि मैं वापस आऊंगा और राम तुमसे मैं युद्ध लड़ूंगा। लेकिन तुरंत ही मनोवृत्ति में परिवर्तन होता है, संभवतः परशुराम के नहीं, क्योंकि ऐसा रामचरितमानस में कहीं भी नहीं, संभवतः केशवदास के मन में ये परिवर्तन होता है और वो फिर से उस बात को याद करते हैं कि नहीं भैया ये तो गलत हो रहा है, अगर राम ही चले जाएंगे तो फिर पूरा वृतांत ही बदल जाएगा और पूरे वृतांत का जितना भी पौराणिक महत्व है वो सारा समाप्त हो जाएगा। तो उन्होंने फिर दोहे में अगली बात कही है परशुराम ने, निज अपराधी क्यों हतो गुरु अपराधी छोड़। तो मैं गुरु के अपराधी को छोड़ करके, गुरु अपराधी का मतलब है शिव का अपराधी यानी कि राम को छोड़ करके मैं निज अपराधी को क्यों मारूं, क्यों नष्ट करूं। निज अपराधी शत्रुघ्न, क्योंकि शत्रुघ्न ने ऐसा कहा, तो मैं निज अपराधी को क्यों मारूं, मैं गुरु अपराधी को क्यों छोड़ूं। तो मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, निज अपराधी से पहले गुरु के अपराधी को दंड देना चाहिए। तात कठिन कुठार अब राम ही सो रन मांड, तात कठिन कुठार अब राम ही सो रन मांड। तो तब उन्होंने अपना कठिन कुठार जो है, जो कठोर फरसा है वो उठाया और राम की तरफ उन्होंने मोड़ दिया और प्रयास किया कि अब मैं राम तुमसे लड़ाई लड़ूंगा। अब आगे देखते हैं, विजय छंद में बात कर रहे हैं, परशुराम ही कर रहे हैं कि भूतल के सब भूपन को मद भोजन तो बहुभात कियोई, कि जो मेरा फरसा है उसने इस भूतल के सारे भूपन, भूतल धरती के, भूपन राजाओं के, भूतल के सभी राजाओं के अहंकार का भोजन मेरे इस फरसे ने किया है।
मोद सो तारक नंद की मेद पछारी पान सिरायो ह्योई। मोद सो और बड़े आनंद से तारक नंद की मेद, तारक नंद का मतलब है तारकासुर का पुत्र, का मेद का मतलब चर्बी, तारकासुर के पुत्र की चर्बी को पछ्यावरी पान सिराय ह्योई, कि मैंने, मेरे इस फरसे ने तारकासुर के पुत्र के जो चर्बी है उसके शरीर की, उस चर्बी को रायते की तरह से ग्रहण करके अपने हृदय को शांत किया है। यहाँ पर विभत्स रस है। जब इस तरह के जुगुप्सापूर्ण वर्णन जहाँ कर दिए जाएं, जहाँ मांस की, चर्बी की और इस तरह की घृणित शब्दावली का प्रयोग किया जाए और जी में मितली सी मचने लगे, जी खराब सा होने लगे, तो वहाँ पर विभत्स रस होता है। तो यहाँ कहने का प्रयास किया गया है कि तारक नंद की मेद पछ्यावरी पान सिरायो ह्योई, कि तारक नंद की चर्बी को रायते की तरह ग्रहण करके मेरे इस फरसे ने बड़े आनंद के साथ अपने हृदय को शांत किया है। खीर खड़ानन कोमद केशव सो पल में करी पान लियोई, और खीर दूध रूपी अहंकार को ग्रहण किया, किसका? षडानन के, यानी कि षडानन यानी कि कार्तिकेय के दूध रूपी अहंकार को पल में ही ग्रहण कर लिया मेरे इस फरसे ने। राम तिहारे कंठ को सोनित पान को चाहे कुठार कियोई। अब हे राम, मेरा ये फरसा तुम्हारे कंठ का, तुम्हारे गले का, श्रोणित मतलब रक्त का पान करना चाहता है। मेरा ये जो फरसा है वो अब तुम्हारे कंठ से निकले हुए रक्त का पान करना चाहता है। तो चलिए, आज के लिए इतना पर्याप्त है। 26 मिनट हो गए हैं और 2-4 मिनट और भी बढ़ जाते हैं थोड़ा सा एडिटिंग वगैरह में। तो आज की कक्षा को हम यहीं विराम दे रहे हैं। आगे की कक्षाओं में हम प्रयास करेंगे कि ये रामचंद्रिका को और थोड़ा जल्दी से हम पूरा करें। तत्पश्चात हम और कुछ बातें इस संबंध में करेंगे। आप हमारे वीडियोस को देखते रहें और जो विद्यार्थी अब तक नहीं जुड़े हैं YouTube चैनल से, उनको जोड़ने का प्रयास करें। अभी केवल 200 विद्यार्थियों ने ग्रुप के हमारा जो YouTube चैनल है उसको सब्सक्राइब किया है, तो 200 व्यक्तियों तक ये बातें पहुंच पा रही हैं। अगर कॉलेज के सभी विद्यार्थी इन चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो उसका बड़ा लाभ आप सभी विद्यार्थियों को मिलेगा। हमें भी बड़ा उत्साह आएगा भीतर से कि हम और अच्छी कक्षाएं आपके लिए लेकर आएँ। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।